वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिनके घोर प्रशंसक महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ही थे, लेकिन वह खुद अपने विवेक की सुनते थे। इस वजह से कभी वह गांधी जी के खिलाफ हुए तो कभी नेहरू जी को चुनौती दी। वह ऐसे नेता थे जिनकी बातों को नज़रअंदाज कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। संयोग से वह महात्मा गांधी के समधी भी बने। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। श्री रामगोपालचारी जी का जन्म 10 दिसंबर 1972 को कृष्णागिरी में हुआ था। उन्हें आमतौर पर राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वह वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उनके पिता तमिलनाडु के सेलम के न्यायालय में न्यायाधीश थे। राजा जी पढ़ने में जीनियस थे और लगातार क्लास में फर्स्ट आया करते थे। वे आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेहरू जी उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास का चाणक्य भी माना जाता है। एक ज़माने में वे बहुत बड़े वकील भी थे। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय गांधी जी को जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी और खादी पहनने लगे। राजा जी ने अपनी बेटी को गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए भेजा। राजा जी की बेटी लक्ष्मी जब वर्धा के आश्रम में रह रही थी, तभी उनके और गांधी जी के छोटे बेटे देवदास के बीच प्यार हो गया। देवदास तब 28 वर्ष के थे और लक्ष्मी 15 की थी। तब ना तो गांधी जी इस शादी के पक्ष में थे और ना ही रामगोपालचारी जी। शायद जाति में भिन्नता होने के कारण वे शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने देवदास और लक्ष्मी के साथ एक बहुत कठिन शर्त रखी कि वो 5 साल तक अलग रहेंगे। अगर तब भी दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार कायम रहा तो शादी की जाएगी। ऐसा ही हुआ, फिर दोनों की शादी हो गई। इस तरह राजा जी और गांधी जी आपस में समधी बन गए। कांग्रेस के साथ आने के बाद राजा जी ने उनके आंदोलन में जोर शोर से शिरकत करना शुरू किया। जल्दी वह देश की राजनीति और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल हो गए। गांधी जी बेशक उनसे राय लेते थे, लेकिन कई बार दोनों में मतभेद की स्थितियां भी बनी। कई बार तो खुले तौर पर वे कांग्रेस के विरोध में भी खड़े थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी कांग्रेस से ठन गई थी। वे गांधी जी के विरोध में खड़े थे। गांधी जी का विचार था कि ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में केवल नैतिक समर्थन दिया जाए। वही रामगोपालचारी जी का कहना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की शर्त पर ब्रिटिश सरकार को हर प्रकार का सहयोग दिया जाए। यह मतभेद इतना बढ़ गया कि राजा जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। राजा जी को कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के वामपंथी समाजवादी की तरफ झुकाव को लेकर भी ऐतराज़ था। वे मानते थे कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। इसी मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन करने का विचार किया। चुनाव लड़ा, पार्टी को एक ताकत बनाया, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी पार्टी जिस तरह ताकत बनकर उभरी थी, उसी तरह 15 दिन में गायब भी हो गई। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह विद्वान और अद्भुत लेखन प्रतिभा के धनी थे। तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक भी थे। आखिरकार 28 दिसंबर 1972 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। तो कैसी लगी आप श्री रामगोपालचारी जी की ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को भी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।